चलो सबसे पहले सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। साथ ही साथ आप लोगों को जो 2026 में बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे उन सभी बच्चों को नॉलेज पॉइंट परिवार से अग्रिम शुभकामनाएं। और खासकर आज हम लोग जो है ना जो फर्स्ट डे है आपका क्लास 10 की जो क्लास शुरू करने वाले हैं, तो फर्स्ट डे क्लास शुरू करने से पहले हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे, क्योंकि स्पेशली हम आपको मैथ और साइंस पढ़ाएंगे। एसएसटी के अन्य टीचर हैं, हिंदी के और संस्कृत के अन्य टीचर हैं, नॉलेज पॉइंट परिवार के सारे एक्सपर्ट टीचर अलग अलग विषयों के हैं जो आपके साथ हमेशा सभी विषय को अपने एक्सपर्ट अंदाज में पढ़ाएंगे। तो खासकर आज हम साइंस का सिलेबस बताएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो अगर आपको मंजिल तक जाना है और रास्ता ही पता नहीं हो तो मंजिल तक पहुंचना बड़ा कठिन हो जाता है, राइट। साथ ही साथ अगर इंसान को मंजिल भी पता हो और रास्ता भी पता हो तो मंजिल तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है ना। तो आज मेरा मंजिल मुख्य रूप से है बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026, राइट। और रास्ता जो है हमारा संपूर्ण विषय है। और क्या पढ़ना है मुझे ये जानना है, और क्या पढ़ेंगे तो पूरा का सिलेबस बताएंगे। सिलेबस में बताएंगे किस विषय से कितने नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। न्यू पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2025-26, राइट। आपका सेशन का नाम हो गया 25 और 26। साइंस में 3 विषय पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और आप समझे फिजिक्स से 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में 26 मार्क्स के और बायोलॉजी से 26 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 80 हो गए, है ना। लेकिन 100 नंबर का होना चाहिए ना। यहाँ पे देख लीजिए 20 मार्क्स का क्या पूछा जाता है? प्रैक्टिकल। ये आपके स्कूल में होंगे, ठीक है ना। इसका होम सेंटर एग्जाम होता है, जिस स्कूल में आप पढ़ेंगे उसी स्कूल में आपका एग्जाम होगा। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 100 नंबर हो गए। अब देखिए फिजिक्स में कुल कितने लेसन पढ़ना है, तो फिजिक्स में कुल 6 लेसन पढ़ना है। पहला लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानवनेत्र, वायुमंडलीय वर्तन, वर्ण विक्षेपण, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत। ये टोटल 6 लेसन अगर आप पढ़ते हैं तो 6 लेसन मिलाकर कुल कितने नंबर का एग्जाम होगा? 28 नंबर का होगा, राइट। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल भस्म लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन तथा इसके यौगिक, तत्व का आवर्त वर्गीकरण। ये टोटल 5 लेसन पढ़ेंगे तो बिहार बोर्ड में कितने अंक के पूछे जाएंगे? 26 मार्क्स से पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसका? बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जैव प्रक्रम, जिसके अंतर्गत पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन, ये टोटल जो है ना ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, ठीक ना। उसके बाद पढ़ना है हमको नियंत्रण और समन्वय, जनन, आनुवांशिकता तथा जैव विकास और हमारा पर्यावरण। टोटल 8 लेसन है। इस 8 लेसन में अगर टोटल 8 लेसन को कंप्लीट करते हैं तो कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे क्वेश्चन? 26। अगर एनसीईआरटी का आप किताब देखेंगे ना तो उसमें जैव प्रक्रम जैसे पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, इस सभी को मिलाकर 1 लेसन है, ठीक है। और दूसरा लेसन कहां से स्टार्ट होता है? नियंत्रण और समन्वय। क्योंकि देखिए पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन सारा पार्ट जो है वो जैव प्रक्रम का, ठीक ना। तो अभी तक हम जाने हैं जो किस लेसन में कितने, मतलब कौन सा सब्जेक्ट में कितने लेसन पढ़ना है, ये समझ में आ गया। ये सबको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, जानेंगे स्पेशली यहाँ पे देखिए हम नोट कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है जो बिहार बोर्ड में, ठीक है, इधर दिखाइए। देखिए बिहार बोर्ड में आपको पता है जो 100 नंबर का साइंस में एग्जाम होगा। पहले हम साइंस की बात करते हैं। तो 100 नंबर के एग्जाम में आप जानिए जो 80 नंबर का आपका हो जाएगा थ्योरी। क्या हो जाएगा? थ्योरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 20 नंबर का क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल हो जाएगा, सही है। मतलब समझ में आ गया। जो आपको 80 नंबर का थ्योरी हो जाएगा, थ्योरी का मतलब होता है लिखित, ठीक है ना। उसके बाद 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। अब देखिए ये जो 80 नंबर है, ठीक है ना, साइंस का जो 80 नंबर है, तो 80 नंबर में समझिए अब ये 80 नंबर में आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा सब्जेक्टिव। 40 मार्क्स का क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव हो जाएगा। और ये 40 मार्क्स का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देखेंगे 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव हो गया और 40 मार्क्स का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब समझिए इस 40 मार्क्स में, ठीक है, फिजिक्स से कितना रहेगा,
केमिस्ट्री से कितना रहेगा और बायोलॉजी से कितना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिक्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, जो फिजिक्स से पूछे जाएंगे टोटल कितने मार्क्स का पूछे जाएंगे? 28 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे? 28 मार्क्स से पूछे जाएंगे। अब देखिए इस 28 मार्क्स में क्या क्या पूछे जाएंगे। इस 28 मार्क्स को आप दो पार्ट में बांट दीजिए। तो सबसे पहले इसका आधा आधा हो जाता है, ये 14 मार्क्स का हो जाएगा इसका सब्जेक्टिव, और 14 मार्क्स से क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? 14 मार्क्स का सब्जेक्टिव हो जाएगा और 14 मार्क्स से क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए बता रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव है 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो डबल क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। डबल क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ, जो 28 ये 14 ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको 28 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। कितना मिलेगा? और 28 में से बनाना कितना है? 14 बनाना है। समझ में आ गया ना। अब देखिए सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सब्जेक्टिव में आपको मिलेंगे टोटल 8 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे? इस 8 क्वेश्चन में आपको बनाना है 4 क्वेश्चन। कितने? और 4 क्वेश्चन में, ये शॉर्ट में होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, और 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के। तो 4 दूना कितना हो गया? ये 8 मार्क्स। कितना हो गया? समझ में आ गया बात ये? अब आ जाइए, अब बता रहे हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2। कितने पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन। और इसमें बनाना है कितना है आपको? 1 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या डबल रहता है, 1 बनाना है। और एक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये होते हैं 6 मार्क्स के। तो कितने हो गए? 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6। तो ये टोटल कितने हो गए? 14। कितना हो गया? बात समझ में आ गया ना। मतलब 8 में 4 क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स से रहेंगे? तो कितने अंक मिलेंगे? कोई दिक्कत? उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे। फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन 6 नंबर का, तो 6 को 1 से गुना करेंगे 6, तो 800 कितना हो गया? ये सब्जेक्टिव हो गया। अब ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे आप लोग, तो ऑब्जेक्टिव में आपको टोटल क्वेश्चन रहेंगे 28। कितने रहेंगे? बनाना कितना है? तो ये 14 क्वेश्चन बनाएंगे और 14 को 1 से गुना करेंगे तो 14 मार्क्स, 14 मार्क्स ये, 14 मार्क्स ये, तो कितने होंगे? 28। और आपको हम बताए थे यहाँ पे फिजिक्स के कितने पूछे जाते हैं? 28। कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ में आ गया बात? अब देखिए इसी प्रकार अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है ना, तो केमिस्ट्री में आपको पता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों तो सेम है ना। ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये दोनों का 26-26 पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं इसका। देखिए केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इस केमिस्ट्री में, इसमें भी 8 क्वेश्चन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें पूछे जाते हैं 8। कितने? बनाना कितना है? 4। एक क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे? 2। तो 4 दूना कितना हो गया? ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2। कितने पूछे जाएंगे? 2। बनाना कितना है? 1। और एक क्वेश्चन रहेंगे 5 अंक का, तो कितना हो गया? 5। तो 8 5 कितना हो गया? ये 13। तो केमिस्ट्री का 13 हो गया ना। समझ में आ गया? 13 मार्क्स का हो गया। ये 13 मार्क्स का क्या हो गया? ये 13 मार्क्स का आपका हो गया सब्जेक्टिव। कितना क्या हो गया ये? चलिए ठीक है। और उसी प्रकार 13 का अगर जब सब्जेक्टिव हो गया तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। तो 13 और 13 कितना हो जाएगा? तो ये भी लिख देते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 26। कितने रहेंगे? बनाना है आपको कितना? 13। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो हो गया ये 13। तो ये 13 और ये 13 टोटल कितने हो जाएंगे? 26। ये समझ में आ गया? ये 26 हो गया। और इसी प्रकार सेम प्रोसेस किसमें लगेंगे? बायोलॉजी में। किसमें लगेंगे? इसका सिलेबस समझ में आ गया? सिलेबस समझ में आ गया। चलिए उसके बाद अगर आपको जानना है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना, टोटल 600 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं? 600 मार्क्स में इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया गया है ना, जो कि ये दुख की बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार बोर्ड में इंग्लिश को भी कंपलसरी करना चाहिए, परंतु अभी तक जो है ये इसको कंपलसरी नहीं किया गया है। कंपलसरी नहीं करने का तात्पर्य ये हुआ, जो प्रत्येक विषय में, है ना, प्रत्येक विषय में 100 मार्क्स का अगर एग्जाम होता है तो उसमें 30 लाना है पास होने के लिए। परंतु अगर इंग्लिश में यदि आपको 5 मार्क्स भी आता है तो आपको फेल का दर्जा नहीं दिया जाता है ना। तो इसलिए कहा गया इसको कंपलसरी नहीं किया गया। लेकिन इंग्लिश को हम लोग को पढ़ना है कंपलसरी समझकर। हमको ये नहीं बुझना है जो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, हमको कंपलसरी समझ के इंग्लिश पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना। जिस तरह सभी विषय को जिस प्रकार हम लोग इंपोर्टेंस देते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश को भी इंपोर्टेंस देना है ना। उसके बाद आप समझ जाए,
अगर बिहार बोर्ड में अगर आप 300 नंबर लाते हैं, ठीक है, तो आपको प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया जाता है, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है ना। यदि आप 225 मार्क्स लाते हैं तो क्या होते हैं आप, सेकेंड डिवीजन, है ना। अगर आप 125 मार्क्स लाते हैं तो थर्ड डिवीजन, 150 मार्क्स लाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये थर्ड डिवीजन हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है ना। अगर आप भले 400 प्लस मार्क्स ले आए, 400 प्लस मार्क्स आ गया, लेकिन कोई भी एक विषय में अगर 29 नंबर है, मान लीजिए मैथ में आप 29 नंबर लाए, तो ये फेल का दर्जा दिया जाता है। समझ में आ गया बात ये। तो चलो, ये साइंस का पूरा हम आपको तरीका बता दिए। अगर आप मैथ की बात करते हैं तो वो पूरा मैथ, है ना, टोटल चैप्टर मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम होता है ना। और मैथ में भी आप यही नियम अप्लाई होगा। मैथ की बात थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर मैथ की बात करेंगे तो, है ना, चैप्टर वाइज भी इसको समझा देंगे, शॉर्ट में इतना समझिए, ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितने मार्क्स का होता है, इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, तो 50 ऑब्जेक्टिव और 50 क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव, है ना। तो ये 50 सब्जेक्टिव हो जाएगा, 50 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ये 50 ऑब्जेक्टिव की जगह पे 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, और बनाना कितना है, केवल 50 बनाना है। बात समझ में आ गया। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया, 50 गुने 1 बराबर कितना आ जाएगा, 50 मार्क्स का। अगर कोई कहेंगे सर 50 को ऑब्जेक्टिव पे 100 दिया जाता है, अगर हम 70 बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं, 50 से नंबर मिलेगा। आप 100 में 100 बना दिए फिर भी 50 से मिलेगा, लेकिन 49 बनाएंगे तो 49 मिलेगा, है ना। ज्यादा बनाने से ज्यादा नहीं मिलेगा, कम बनाने से कम मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। आप सब्जेक्टिव बात करते हैं तो इसमें 2 अंक के, मतलब कि शॉर्ट आंसर की बात करते हैं तो ये शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन बनाना है, 30 क्वेश्चन में 15, कितने बनाना है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स हुआ तो 15 गुना कितना हुआ है। समझ में आ गया बात ये। उसके बाद अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग पूछा जाता है 8, कितना, और बनाना है आपको 4, कितना, और एक क्वेश्चन रहता है 5 अंक का, तो 4 5 कितना हो गया, 20। तो ये 30 और 20 कितना हो गया, 50। 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। इस प्रकार आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गया, ठीक है, बंद कीजिए।